बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पानी पिए रहो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राम बाने गण सरिस निकर निशाचर भेग। जब लगी शब्द न तब लगी जतन करहूं तजटे। कवने सुकाज कठिन जग जो नहीं हुई ताक तुम पाए। श्रवणे सुनी सठ ताकरवानी। बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कल साचा। मंगल मधुमती काचा। जो आप ही मर कटि कटकाई। जियहि विचारे निश्चर पाई। जाति भाषा सुनारी सभी बढ़िया। अस कही हसी अस कही ताई बोल लाई। चलबो सभा हृदय पर चिंता कहो कहत पर विधि विपरीता। बैठे हो सभा खबरिया सिपाही। सिंधु पार से ना सब आई। मुझे सजीवा उचित मत कहो। आज देवो सुरासुर तमस बनाही। अरे बानरी के लेके आए। कवने सुभाव कठिन जग माही। जो नहीं होई ताक तुम पाई। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। होई सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नास। अगर किसी के राजा के भय से ये तीन व्यक्ति अगर उसके भय से उसको सही रास्ता ना बताए तो उसका राजपाट सब विनाश हो जाता है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखाया है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। रावण के डर से कोई उसको अच्छी रास्ता बताने को तैयार नहीं। जैसा रावण कह रहा है वैसा सब करते जा रहे हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। रावण का विनाश हुआ। आइए बड़े भाव से प्रभु के पावन श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए प्रभु श्री सीताराम भगवान के श्री चरणों में कहिए। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अरे सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। आइए बड़े भाव से गाइए और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए
यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं सोई रावण कहूँ मन सहाय स्तुति करहि सुनाई सुनाई अवसर जानी विभीषण वावा राता चरण शीस देहिनावा गुण सिरनाई बैठ निवासन बोला वचन पाई अनुशासन जोग्रपाल पुछी हूँ मोहिनाता मति अनुरूप हूँ दाता जो आपन सो पर नारी लीलारी गोसाई चदों चौथ के चंद के नाही चौरा भवन रोने रोहते सुन सागर नागर नर जो अलग लोक बल कहीं न जो पवन सुधार काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पर पवन सुधार कठिन जग नाही नाथ राम ने नर भूपाला ब्रह्म अनाम अज भगवंता गोदिज धेन देव हितकारी जन रंजन भंजन खल घाता देवनाथ काई बैर तजनाय माथा देवनाथ कब कौ मैं देही शरण गए प्रभु काहु न त्यागा जासु नाम त्रेताप न सावन पवन सुकाज कठिन जगमाही बार बार बदला जाऊं विनय करो दस मन बुलत निज शिष्य सन कई बढ़ैया कवन सुकाज कठिन जगमाही मालवंत अति सचिव सयाना ताति अनुज तव नीति विभूषण रिपुवत करस कहत सतको मालवंत गय घोरी सुमति कुमत सबके मुर रहाई जहाँ सुमति का संपत्ति नाना तब मुर कुमति बसी विपरीता काली रात निसे चल सीता भवन सुकाज कठिन जगमाही तात चरण गई मांगहु राखो मोर दुलार सीता देहो राम कही आहित न हो तुम्हारा। श्री विभीषण जी अपने बड़े भैया श्री राम को समझाते हैं तात चरण गई मांगो राखो मोर दुलार सीता देव राम कहु अहित न होई तुम्हारा। प्रभु आपका अहित नहीं होगा, ये मेरा प्रेम दुलार, मैं आपसे छोटा हूँ इसलिए मेरा आप पर दुलार बनता है। उस दुलार के नाते उस प्रेम के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ कि माता जानकी को वापस कर दीजिए। तात चरण गई मांगो राखो मोर दुलार सीता देव राम कहु अहित न होई तुम्हारा। आपका हित नहीं होगा। आइए बड़े भाव से दोहा नंबर 40 में प्रवेश कर रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र की बुध पुराण श्रुति समति बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनति बचानन उतार साई फल कही विकट प्रतुअब आई जियस सदा सत्य मोर
जियावा रिप कर पछ मोड़ गई हवा हसीना खले हस को जगनाई मुझ पर चाही जितावे नाए। हनुमान विभीषण जी अपने बड़े भैया रावण को समझाते हैं। इधर दशानन विभीषण से कहता है, सुनत दशानन उठा रिसाई खलतोई निकट मृत्यु अबाई। रावण ने कहा, हे विभीषण तेरी मृत्यु पास आ गई और जिया सदा सच मोर जिया, मोरे जियाने से मेरा ही खाता है और गा राम की राह, मेरे जियाने से तू जी रहा है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, ममपुर बस तप सिन पर प्रीति सत मिल जाई तिने को अस कही कीन सी चरण प्रहारा अनुज गए पद उमा संत कहीं यही बड़ाई मत करत जो और तुम भी दूसरे से भले ही मारा राम भले हितनाथ तुम्हारा। विभीषण जी ने कहा, प्रभु बहुत अच्छा हुआ जो आपने मुझे मारा, क्योंकि अगर आप मुझे चरण प्रहार ना करते तो शायद प्रभु श्री राम के दर्शन ना होते। क्यों? तुम भी तो सरे से भले को ही मारा, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं इसलिए पिता के समान हैं और आपने मुझे मारा है, ये बहुत अच्छी बात। क्यों? सचु संग ले नवपति गय हो सब ही सुनाई गात यश कवन सुखादि दक्षिण जग माही जो नहीं हो दात तुम्हारी। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल रघुवीर शरण कवन सुखादि दक्षिण जग माही जो नहीं हो अस कही चला विभीषण जब ही आयो ही साधु अवज्ञा तुरत ढानी कर कल्याण अखिल रावण जब ही विभीषण उतारा चलो हर से रघु नायक पाई करत मनोरथ बहु मन माही देखी हो जाई चरण जल जाता अरुण मधुल पद परस तरंग सिनारी कलरग कालन जी पद जनक सुता उरलाई कपट कुरंग संग हर सज सरोज आहो भाग्य में कवन सुकादि कठिन जगमाही जो नहीं हो। लिखा छिन पायन के पातु कनी भरत रहे मन लाई ये पद आज भी लोग कवन सुकादि कठिन जग माही जो नहीं हो यही विधि करत सब प्रेम विचारा आयो सब कपिन विभीषण आवत देखा जाना कोई गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विभीषण जी रामादल की ओर आ रहे हैं। जैसे ही रामादल की ओर देखा कि विभीषण जी आ रहे हैं तो सभी ने रोक लिया और जाकर सुग्रीव जी को समाचार दिया। क्या कहा? सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन कहा प्रभु सखा पूछिएगा काहे कपीस सुनो और
जानी न जाई साचर माया राम रूप के ही कारण आया। और राम जी से सब कह रहे हैं कि प्रभु हो सकता है रावण का भाई है, हमारा भेद लेने आया हो। देखिए राम जी एक ऐसे हैं जो सबकी सुनते हैं, छोटों की भी सुन रहे हैं, सबकी राय लेते जा रहे हैं। इधर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सब समझा रहे हैं प्रभु को, प्रभु भेद हमार ले न सके आवा राखी बांधी बोयस और सखा नीति तुम नीति बिचारी हम पर शरणागत और सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना शरणागत भक्तन भगवान कवन सुखारी कठिन जग माही जो नहीं हो शरणागत गौ चेत जय निज अनहित अनुमान। हनुमान महाराज को जैसे ही सूचना मिल गई कि राम जी से मिलने के लिए विभीषण जी आए हैं, लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी, कोटि पिप्र बधिला गई जाओ आए शरण तजो नहीं लाओ। सन्मुख होई सन्मुख होई सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म पाप वंदे कर साज सुभाव भजन मोय देहि चौप दुष्ट राम जी कहते हैं कोई भी अगर भेद भी लेने आया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शरणागत होने आया है इसलिए सुनो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चल छिद्र न भावा जग महोत्सवानी साचर से लक्ष्मण हनहु जो समिति आवास करनाए कवन से काज कठिन जग माहे उठे भांति नहीं आनहु हंसी कहत पानी के कहीं कभी देखिए बड़ी सुंदर लाइन लिखी। जैसे ही हनुमान जी को नाम पता चला कि विभीषण जी आए हैं, हनुमान जी प्रभु श्री राम से बोलने लगे, प्रभु ये वही हैं जिन्होंने लंका में मेरी बहुत मदद करी है। जैसे इतना कहा प्रभु श्री राम ने सभी को आदेश दिया कि जाइए सादर उनको लेकर आइए। लेने कौन कौन गया है? जय कृपाल कहीं कभी चले अंगद हनु सब गए हनुमान जी के साथ और विभीषण जी को लेने के लिए दरवाजे पर पहुंचे। और जैसे ही द्वारे पर पहुंचे तो विभीषण जी को आगे कर दिया हनुमान जी ने। किस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सादर ते आगे करी बानर चले जाओ। देखिए विधायक जी के आने से थोड़ा सा आनंद इसलिए आया क्योंकि अभी तक पाठ केवल पाठ के तरीके चल रहा था, लेकिन अब समझने वाला प्रक्रिया चालू है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। मुझे सुंदरकांड में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, इसीलिए क्योंकि अगर समझ में ना आए पाठ तो उसका मतलब नहीं है। हनुमान जी को जैसे ही विभीषण जी की खबर मिली कि विभीषण जी आए हैं, आकर के सभी विभीषण जी को लेने आ गए। और जब लेने आए तो गुरु के रूप में हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी से विभीषण जी की मुलाकात न होती तो शायद प्रभु श्री राम से न होती। अब मैं भाव भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलई नहीं सकता, क्योंकि कहते
राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन हो जाता है, यदि संत कृपा दिखला दे तो भगवंत मिलन हो जाता है। जब हनुमान जी की कृपा विभीषण जी पर हुई तो आज विभीषण जी से प्रभु श्री राम की मुलाकात हो रही। आइए दोहा नंबर 44। सादर ते ही आके करीमान चल जहाँ दूरी तेरे दो घाता बहुरी राम छवि धाम पियो मुझे प्रलंब में कंकार लोचन श्यामल रात सिख कंदे आयत उर सोहा आनन अमित मदन नयन नीर पुलकित अति गाता मन धर धीर कही। मुलाकात राम जी से विभीषण जी की। विभीषण जी राम जी से कहते हैं प्रभु नाथ दसानन कर में ध्याता निश्चल बरस जन्म। मेरा जो जन्म हुआ है वो निशाचरों किया हुआ है प्रभु, लेकिन प्रभु जैसे आपको पुण्य करना अच्छा लगता है वैसे जो हम जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है वहां सबको पाप करना अच्छा लगता है। किस प्रकार? सहज पाप प्रिय तामस सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उल्लू तम पर नेहा। जैसे उल्लू की आसक्ति अंधेरे की तरफ होती है, अगर आप उल्लू को उजीले में कर दीजिए तो उसको उजीला अच्छा नहीं लगता, वैसे ही प्रभु हम लोगों को पाप करना अच्छा लगता है, पुण्य अच्छा नहीं लगता। किस प्रकार? सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उल्लू तम पर कवन सुकाज कठिन जग माही सोनी होई श्रवण सुदर्शन आयो प्रभु भंजन भावी कवन सुकाज कठिन जग माही सोनी होई अस कही करत दंडवत देखा तुरंत थे प्रभु हरत तीन वचन सुनि प्रभु मन भावा विशाल गई अनुज सहित मिली धिग बैठारी बोले वचन भगत भयहारी कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठार विभीषण जी ने कहा प्रभु कुशल होता तो क्या शायद मैं यहाँ होता। लिखा विभीषण जी बताने लगे क्या हो रहा है प्रभु से। खल मंडली बसों दिन राति सखा धर्म पहचानो तुम्हारी सब रीति अलिकैन बोले न भाव बल पास नरक करता दुष्ट सब जन अब बन देख कुशल रघुराया कवन सुकाच कठिन जग माही जो नहीं हो तब लग कुशल नदी बको सपनों मन विश्राम कवन सुकाच जग माही तब लगे हृदय बसत खलना लोग तब लगे वर्ण बसत रघुनाथा करे तब लगी बसत की मन माही आज मैं कुशल के व्यवहारी काल जा पर अनुकूला
स्वभाव मन ध्यान दयावा कवन सकाज गढ़िन जग माही अहो भाग्य मम अमित यति राम कृपा सुख पुंज नयन बिरंच सुजुगल पद का कवन सकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव जानम सुंद संभ गिर जाओ जो नर होई चराचर द्रोही आवे सवै सरन तज मोहि तज मद मोह मत चलना करह सद भिकार समाना जननी जनक जग सतदारा तन धन भवन दुअर परिवार सबके ममता ताग बटोली मम पद मन ही बांध वर डोरी समदर्शी इच्छा कुछ नाही हरस शोक वे नहीं मन माही सचत से तुम सारी कृष्ण की मोहे कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो सगुन उपासक पर मेरा दिलीत चढ़ने कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो बात तुम पाई सुमरन सकल मिल तोरे खाते तुम अतिशय मोरे राम बचन सुने बानर जूता सकल कहीं जय कृपा बरूथा पदया मुझ गई बारे बारा हृदय समाधि न प्रेम अपारा सचराचर स्वामी गुर कछ प्रथम दास न राही तब पद प्रीत सरिस शोभाही मस्त नहीं प्रभु रन धीरा मांगा दुर्द सिंधु कर नीरा हस कही राम तिलक सारा सुमन वैष्णव भई अपारा रावण क्रोधे अनले निज सास समीर प्रचंड विभीषण राख्यो दीनवरा सो संपत्ति शिवराम नहीं दीन दिए दसमा सोई सदा विभीषण नहीं सब कुछ दी प्रभु श्री राम जी ने श्री विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। जो संपत्ति शिवराम नहीं दीन दिए दसमात सोई संपदा विभीषण ने सकुच दीन रघुनाथ। प्रभु श्री राम ने आज विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया है, लंका का राजा घोषित किया। आइए दोहा नंबर 49 में प्रवेश कर रहे हैं। 11 दोहे का पाठ और प्रभु के श्री चरणों में समर्पित। बोले सियावर रामचंद्र के, बोले बालाजी महाराज की। अस प्रभु छाड़ी भजे आना ते नर पशु बिनो पूछे विसाना निज जन जानी पाई अपनावा तब स्वभाव नकुल मन आवा तुम सर्वभग सर्वोर वासी सर्वरूप सब रहित वासी। बोले बचना प्रतिपालक कारण मनोजत अनुकूल ढालक सुन कपि से लंकापति वीरा विधि तरहि दल दीवा वीरा सकुल मकर उड़ल सजाती बहुलन देश सो नौर घुनायक तदपि नित
नित्य सिकाई करई सो जब सुझाई गवन सुकाज कठिन जग माही छोड़ेगी होई तात तुम छोड़ेगी होई तात तुम प्रभु तुम्हार कुल गुरु गलत कहाँ उपाय विचार गवन सुकाज कठिन जग माही सखा कही तुमनी दुबाई मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनि अभिगत पावा नाथ देव कर कवन भरोसा सो कृष्ण तो करी मन रोसा सादर मन को एक धारा देव देवान सीतारा सुनत हंस बोले रघुवीरा ऐसे कर बदरो मन धीरा हंस के प्रभुवन ने समझाई सिंधु सनी गले रघुराई प्रथम प्रणाम कीन सिरनाई जब विभीषण प्रभु मही आए पाछे रावण दूर मताए गवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई बात को पाई सकल चरित दिन देखे धरे कपट कपि दे सब कुल हृदय सराई शरणागत हे गवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई बात जो पाई प्रगट बखाने राम सुभावो रिप के दूत कपिन तब जाने आज रामादल में दोनों दूत जो रावण ने भेजे सुख और सारंग सुख और सारंग नाम के राक्षसों को जो भेजा प्रभु ने जाओ इनको देखो विभीषण और राम की मुलाकात हुई या नहीं हुई दोनों दूत आते हैं राम जी की सेना में सम्मिलित हो जाते हैं लेकिन आज पकड़ गए और जब पकड़ गए तो होता क्या है कासुग्रीव सुनो सब बानर सुन सुग्रीव वचन कवि धाई बहु प्रकार मारन कपि लागे जो हमारे हर नासा काला सुन लक्ष्मण सब निकट बुलाए रावण कर दी जो या बाती गवन सुकाज कठिन जग माही कहूँ मुखागर मोड़ सल मम संदेश उदार गवन सुकाज कठिन जग माही तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा कहाँ राम जस लंका आए बिहस दसानन पूछी गाथा बन गौ खबरी विभीषण केरी करत राज लंका सब जागी बन गौ भाल की सिगत गाई अरे जिनके जीवन कर रखवारा गौतम सिंह के बात बहोरी गवन सुकाज कठिन जग माही की भई भेटी की फिर गए श्रवण सुरत जन्मो गवन सुकाज कठिन जग माही नाथ प्रभाकर पूछूं जैसे मिला जाए जब अनुज तुम्हारा विभीषण जी राजा बन गए दोनों दूतों ने रावण को बताया कि प्रभु आपके भाई जब गए तो राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया और रावण दूत हम सुन गाना कपिन बांधनी श्रवण नासिका काटे लागे राम शब्द दे पुछियो नाथ राम बटकाई नाना वर्ण भालु बपिधारी अरे जयपुर दहूं हथों सुत तोरा अमित नाम बट कठिन कराला भवन सुकाज कठिन जग माही विविध मयंक नील नल अंग जगत विकटा भवन सुकाज कठिन जग माही ये कवि सब सुग्रीव समाला राम कृपाय तुलित बलति नहीं
असमय सुना श्रवण दस गंधर अरे नाथ कनक राम नाही जो न तुम्हें जीते परम क्रोध मी जय सब हाथा हर सोचे सिंध सहित जग व्याला हर मर्द गर्द मिल वही दस सीसा हर कर जय तर जय सहज असंका वो कवन सुबाज उड़न जग माही सहज सूर्य कवि भालु सब सोनी सिर पर प्रभु राम कवन सुबाज उड़न जग माही राम तेज बल बुद्धि विपुला तेज सहज सत सजहि न गाए सकसरेत सोति सतसार आस वचन सुन सागर पाई मांगत पंत कृपा सुनत वचन प्रिय सास सीसा सहज वीर कर बचन जड़ाई मूल प्रसादा करसी बढ़ाई सचिव समित विभीषण जाके खल बचन दूत ऋषि बाढ़े रामानुज दीनी हाथी नाथ बचाई जुड़ाओ जाते बिहसी बाम कर लीनी रावण सच बोल सकला कवन सुकाज कठिन जग माही पाटन मन हिर झाई सक जन घाल स्किल की मान अनुज इवा प्रभु पद पंकज प्रभु की कृपा भयनु सब काजू जग हमारे हो कवन सुकाज कठिन जग माही ये सुनत सबे मन मुख बसकाई भूमि कराकर कहत आकाशा कासुकनाथ सर्ग सब वाणी सुनो वचन मम परिहर क्रोधा अति कोमल रघुवीर सुभावो मिलत बात पर तब करी है हाँ झलक सुकार बनात दीजे जब जय कहा दीन में देही नाई चरण सिर चला सुताहा कर प्रणाम निज कथा सुनाई ऋषि अगस्त की श्राप भवानी बंदी राम पद बारई बारा हो कवन सुकाज कठिन जग माही हाँ विनय न मानत गलत जल गए 3 दिन भी कवन सुकाज कठिन जग माही अरे लक्ष्मण जवान जरा आनो आसर सन विनय कुटिल सन प्रीति हर ममता रत सन ज्ञान कहानी हरे बोधय सब कामई हरि गाथा हरे अस्कई रघुपति चाप चढ़ावा हर संधानो प्रभु विषय कराला मकर पुरग जल गने अकुलाने हरे कनक थार परि मन गन लाला हो कवन सुकाज कठिन जग माही हरे काटे पे कदरी फरई कोटि जतन कोसी हो कवन सुकाज कठिन जग माही ये सब सिंधु गई मत प्रभु के रे हाँ गगन समीरी अनल जल धरनी हाँ तब प्रेरित माया उपजाई हे प्रभु आयुष जय कहाँ जैसे आई
हाँ प्रभु बल दीन मोहि सिंह दीनी उमर ज्यादा बन तुम्हारी दीदी ढोली कवारी सूत्र कसनारी अधिकारी प्रभु ताप में जाव सुखाई ये प्रभु आ जाय पेल सिद्ध गाई ये कवन सुकाज कठिन जग माही आसनत विनीत वचन अति सहस्र पाल मुस्काई कवन सुकाज कठिन जग माही ये नाथ नील नल कट दो भाई हर दिन की बरस किए गिर भारी मैं पुण्य बोर धरे प्रभु प्रभुताई अरे यही विघ्नाथ पयोधि बधाई अरे यही सर मम हो तर कतिराजे हटो नाथ सुजग ताल साधन मन पीरा देखी रावल बार सवारी सकल चरित्र कहीं प्रभु ही सुनावा अरे कवन सुकाज कठिन जग माही निज भवन गमनो शेत सिर रघुपति आमत भाई हो या चरित्र कलमल सद भवन समान दवन विषाद रघुपति गुण गना अरे पवन सुकाज कठिन जग माही बोलो सच्चे दरबार के सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सागर सुरहित करहि भव सिंधु बिना जल जान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु के पावन शीशों में प्रभु का ये सुंदर सा पाठ सुंदर गान के माध्यम से प्रभु के शीशों में समर्पित हुआ है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान प्रभु के पावन शीशों में प्रभु का ये सुंदर सा पाठ प्रभु के शीशों में समर्पित हुआ है। आइए आगे प्रभु के पावन शीशों में क्योंकि और भी बहुत सारे कार्यक्रम दरबार में हैं। तो आइए निवेदन कर रहा हूँ आगे का जो भी कार्यक्रम है आदरणीय हमारे विराट भाई या उनके पिताजी अगर बात सुन रहे हैं तो आकर के चाचा जी विराट भैया आइए आगे का कार्यक्रम पाठ यहीं से प्रभु के पावन शीशों में समर्पित हो चुका है। बोले सियावर रामचंद्र के बोले बाला सिंह महाराज के